आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, चुनाव आयोग के यहाँ तक ये खबर पहुंच गई है कि रोहिणी आचार्य जो छपरा में यानी कि सारण से जिन्होंने नामांकन किया है, वो जब सारण घूम रही हैं चुनाव प्रचार में, तो उनकी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसका इस्तेमाल कर रही हैं। चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है मीसा भारती जब निकली और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि चुनाव आयोग तक ये शिकायत पहुंची है, क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव से मन भटकाने के लिए, चुनाव को दूसरे तरफ मोड़ने के लिए ये सब सारी बातें हो रही हैं। रोहिणी वहाँ से जीत रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो नेता हैं उनके बच्चे उनकी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले आपको सुनवा दें मीसा भारती को। मैम, पीएम लगातार परिवारवाद पर बोल रहे हैं और जबकि कल ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कई मामलों पर पीएम से कहा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सब मीडिया में चल रहा। कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे। कहाँ कल परिवारवाद पे बोले? कहाँ परिवारवाद पे बोले? ये मीडिया में परिवारवाद, आपको भी पता है, हमने लालू जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिया। तो ये पैमाने हैं। दूसरा, ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपनी नाकामियों को। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता और ख़ास तौर पर बिहार की जनता इनको बहुत अच्छे से समझ गई है और सही समय पर मुझे लगता है कि 40 का 40 सीटों का दावा ठोक रहे हैं। बात को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेलर था। 400 पार कह रहे हैं। अब जनता देख रही है, इसको बताएगी। अभी 10 साल के कार्य को कहा कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए और उनको बलगराने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनका पता है ना डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बेरोजगारों के लिए कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। तो किसको नौकरी मिली है? किसको नौकरी मिली है? हमने तो बिहार में करके दिखाया है। हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था। जितने नौजवानों को रोजगार मिला, यहाँ पे रोजगार कहने का मतलब सरकारी नौकरी। लालू जी पर भी सवाल खड़ा किया, कहा कि जो जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, वो क्या 90 से सवाल खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जनता हमारे साथ है और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बार की फाइट कैसे देखती हैं पाटलिपुत्र में? चुनाव तो चुनाव होता है, बहुत उम्मीदवार लड़ते हैं, सब लोग अपने लिए अच्छा बोलते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी, 10 साल में उन्होंने किया क्या है क्षेत्र के लिए? क्या किया है? जाते हैं वहाँ पे क्षेत्र में, किया क्या है? एक अपनी उपलब्धि तो गिना दे मुझे क्या गिना दे? जनता को, जनता पूछ रही है अब उनसे, जाए क्षेत्र में जवाब दे जनता को। ठीक है, थैंक यू। एक सवाल, बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने राबड़ी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स का मिसयूज किया, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप कहेंगे तो इसकी पूरी जानकारी लेके हम आपको बता देंगे। आपको बता देंगे। इतना दस्ता हो गया। देखो क्या कौन सी वाला? ये कौन वाला? क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने जो वीडियो ट्वीट किया है, देखिए, लालू जी हमेशा यही कहते हैं कि देश खतरे में, संविधान खतरे में। ये कहना कुछ, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आप देख लीजिए ना, 10 साल में जो इन लोगों ने वादा किया, 2 बार तो देश की जनता ने इनको मौका दिया। इन्होंने क्या किया है देश के लिए? इन्होंने क्या किया है? मतलब डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है? बेरोजगारों के लिए क्या किया? जो अपना ही वादा किया हुआ, इन्होंने पूरा किया है। हमें तो मौका मिला, हमने करके दिखाया है। हमने जो वादा किया था उसको करके दिखाया है। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसमें से हम लोगों ने करीब 4 लाख 4.5 लाख नौकरियां दे करके दिखाई है। तो जनता इसको देख रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और लोग अब इस मोदी जी के डिजाइन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और सही समय पे वो अपना जवाब
तो आपने सुना मीसा भारती को। मीसा भारती ने कहा कि तमाम कांग्रेस में भी, यानी कि जिसके साथ वो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने उस पर ही आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस के भी बड़े नेताओं की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा का इस्तेमाल उनके बेटा बेटी करते हैं। तो इसमें यदि सारण में चुनाव प्रचार करने जा रही है रोहिणी आचार्य और हमारी माँ की सुरक्षा उसने लेके रखी है, जो राबड़ी देवी पर जो सुरक्षा को दी जाती है वो लेके रखी है, तो इसमें गलत क्या हो सकता है। लेकिन अब तो ये 4 जून को वहाँ की जनता ही बता देगी कि रोहिणी आचार्य को राबड़ी देवी की सुरक्षा लेना कितना महंगा पड़ेगा या वहाँ की जनता क्या नतीजे लाती है। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।